नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज जो वीडियो आप देखते हो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियो बनाने की। तो चलते हैं। पहला फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कहता है फाइंड द अमाउंट। अमाउंट फाइंड आउट करना है, हमने क्या करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। ₹800 2 ईयर 5% पर एनम। देखो, जब भी हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन करने हैं, एक बात का ध्यान रखना, हमारे पास जो है ना, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पे ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, आपको बता देता हूँ कि अभी हम जो शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर आपने अच्छे से सारे के सारे टॉपिक ये कर लिए, मतलब जितने वीडियो बनाऊंगा सारे देख लिए, तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी पूरा टाइम एंड वर्क किसी भी क्वेश्चन में। और 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा किसी क्वेश्चन को करने के लिए, ये मेरी गारंटी है। जस्ट ध्यान से देखना और सभी वीडियो पैटर्न में देख लेना एक बार। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 5% पर एनम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर मैंने बोला फोकस करना है। इसका क्या करना है, हमने होल वैल्यू बनानी है। देखो, 5% का क्या होता है, 5% की अगर हमने होल वैल्यू बनानी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 5% है तो 5 अपॉन जो परसेंट है उसका हम नीचे 100 लगा देंगे। नीचे 100 लगा दिया, 5 1 5, 5 20 100। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई वो कितनी बन गई, 1/20। तो 1/20 बन गई। अब हमने क्या करना है, इसमें एक प्लस कर देना है। क्या करना है, होल वैल्यू बनाने के लिए एक प्लस कर देना। ठीक है, तो एक प्लस करा तो 20 एकम 20 प्लस एक 21। तो ये हमारी जो होल वैल्यू वो कितनी बन गई, 21/20। अब ये क्या है, 21/20 क्या है, ये हमारा जो है ना वो प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। और जो इनके बीच में एक बड़ा है, जो हमारे बीच में एक हमने बढ़ाया है, वो क्या है, हमारा हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस बात को समझना। ठीक है, जो एक बढ़ के आया है वो क्या है, हमारा CI है। तो हम क्या मान के चलेंगे, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। तो 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल की। तो ये देखो, यहाँ पर हम रख लेंगे, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। तो पहले फर्स्ट ईयर में कितने, 2 साल की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर में जो है वो हमारा, मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 20 है। और अमाउंट कितना है, 21 है। 2 साल के लिए बोला तो 2 बार करना है इसको, है ना ऐसे। तो 20 है तो 21 है। तो जब हमारे पास देखा मैंने, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिए हुए 400, कितना आ गया हमारे पास, 400 आ गया। इनको करा, मल्टीप्लाई करा दोनों को, तो 441 आ गया। अब देखो, हमारे पास जो है, हमें क्या पूछा, अमाउंट पूछा है ना। तो लेकिन जो इसने प्रिंसिपल जो दिया है ऊपर, जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल, यहाँ पर जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है वो कितना है, 800 है। वो कितना है, 800 है। लेकिन मेरा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 400 आ रहा है, 400 आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस इस प्रिंसिपल को ये बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, 800 बन जाएगा। तो इसी तरह से मुझे अमाउंट को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर मैंने 400 को 2 से मल्टीप्लाई करा, मेरा 800 बन गया। तो अमाउंट को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रियल अमाउंट आ जाएगा, कितना होगा, 2 1 2, 4 2 8 और 4 2 8, 882। तो मेरा अमाउंट कितना बन गया, 882। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी होल वैल्यू बनाने का प्रोसीजर है। तो ये आप जरूर सीखें और इसको जो है हर परसेंट पे बना के देखें। ठीक है, तो फ्रैक्शन बनानी है, उसके बाद प्लस से एक करना है, तो हमारी होल वैल्यू बन जाती है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहता है फाइंड द अमाउंट ₹1000। Find the amount ₹1000 in 2 years at 10% per annum compound interest। देखो, अमाउंट फाइंड आउट करना है और जो प्रिंसिपल है वो 1000 दिया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10,000। तो 10,000 सॉरी 10%, 10% की होल वैल्यू मैंने आपको बोला है क्या करना है, 10/100 करना है। 10/100 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/10। याद रखना, ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं कि कैसे कन्वर्ट करना है। तो 1/10 आ गया।
1/10 आ गया तो प्लस से 1 कर देना है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 11/10। देखो 5% की हमने होल वैल्यू बनाना सीख ली है, 10% की भी हमने होल वैल्यू बनाना सीख ली है। तो अब इसको जब भी कहीं पर आएंगे तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, मैं सीधा ही लिखूंगा डायरेक्टली, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया। कितने साल की बात कर रहा है वो, 2 इयर्स की बात कर रहा है, 2 इयर्स की बात कर रहा है तो 2 बार लिखेंगे, एक बार और 2 बार, 2 बार लिखेंगे। एक हमारे पास प्रिंसिपल है, सॉरी 10 है, और अमाउंट कितना है 11 है। ये प्रिंसिपल 10 है, अमाउंट कितना है 11 है। तो 10 10 100 हो गया, यहाँ पर 11 11 121 हो गया। तो हमसे पूछा क्या, अमाउंट पूछा है, अमाउंट पूछा। अब देखो यहाँ पर तो 1000 रुपये है ना, जो इसके पास जो प्रिंसिपल है वो मुझे जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है वो कितना है 1000 है। लेकिन ये तो मेरे पास क्या है, मेरे पास सिर्फ 100 है, तो इसको 1000 बनाना है तो क्या करूंगा मैं, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी 1000 बनेगा। तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करा तो ये 1210 बन गया। तो अमाउंट कितना बन गया, अमाउंट बन गया 1210 रुपये। तो ये ऑप्शन हमारा जो है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द अमाउंट, अमाउंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द अमाउंट 62502 ईयर 4%। अब ये 4% की होल वैल्यू बनानी है, तो तरीका वही है सेम का सेम। 4% मतलब 4/100, 4/100, और ये बन गया 4 एकम 4, 25 चौका 100, मतलब ये कट गए। तो होल फ्रैक्शन क्या आ गई 1/25, प्लस 1 करना है, मतलब ये बनेगा 26/25। तो होल वैल्यू आ गई, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है अमाउंट है। तो कितने साल के लिए बात कर रहे हैं, 2 ईयर के लिए ही बात कर रहे हैं, तो 2 साल की ही बात करूंगा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास 25, ये हो गया 26, ये 25 है, ये 26 है। दोनों को मल्टीप्लाई करा करो, उसमें ऊपर मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे, तो ये कितना आ गया 625 आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास कितना आ गया 676 आ गया। तो इन दोनों, अब हमसे पूछा क्या अमाउंट ही पूछा है, तो भाई ये तो मेरे पास 6250 है, 6250, 6250 है। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर देखना, प्रिंसिपल हमेशा, ठीक है, हमारे प्रिंसिपल का कोई मतलब नहीं है, हमने इसको बनाना है, इसको जो क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया है। तो प्रिंसिपल कितना दिया है 625 दिया है, तो 600 सॉरी 6250 दिया है। तो मुझे 6250 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6250 बन जाएगा, तो इसका मतलब इसको भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं। तो जब 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास बन गया 6760, अमाउंट कितना हो गया 6760। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द अमाउंट 16,005% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट 3 ईयर। अब 3 सालों की बात कर रहा है, लेकिन 5% की होल वैल्यू मैंने आपको बोला था कि मैंने एक बार करवा दी है, तो दोबारा नहीं रिपीट करूंगा। 5% की होल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कितनी होती है, 21/20 होती है। कितनी होती है 21/20 होती है। यहाँ से देख लिया करो ना, 5 को 100 को डिवाइड करना है, ठीक है, 5 से 100 को, 5/100 मतलब 20 × 100, तो 20 में एक बढ़ेगी, बस एक ही बढ़नी है तो 21 बन जाएगी। तो प्रिंसिपल मेरा क्या होगा 21, और अमाउंट कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल है, यहाँ पर मेरे पास अमाउंट है। तो ये प्रिंसिपल कितना था 20 था, ये कितना था 21 था, ये 20 था, ये 21 था। अब देखो कितने साल है, कितने साल की बात कर रहा है वो कर रहा है 3 ईयर की बात। कितने की बात कर रहा है 3 ईयर की बात, तो 3 बार लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 साल की बात कर रहा है तो 3 बार हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, या 20 का क्यूब बोल सकते हो, 21 का क्यूब बोल सकते हो। तो 20 का क्यूब जब हमने निकाला तो मेरे पास आ गया 8000, है ना। तो 21 का क्यूब निकाला तो 9261, कितना आ गया 9261। अब हमसे पूछा क्या अमाउंट पूछा है, तो वही अमाउंट तो हमने बताना है, लेकिन सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया है। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया 16,000, मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसका डबल है, उसका डबल है। इसका मतलब कि हमारे पास जो अमाउंट है वो भी डबल होगा, डबल होगा। 2 1 2, 2 6 12, 1 बच गया, 2 2 4, और 5 हो गया, 9 2 18। मतलब हमारे पास जो जो अमाउंट है वो कितना होगा 18,522 होगा।
तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द अमाउंट 20,000। अमाउंट फाइंड आउट करना है। 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 सालों के लिए। तो आपको मैंने ये भी बोला हुआ कि 10% की होल वैल्यू भी बताई हुई है, कितनी होती है, 11/10 होती है। 10% की होल वैल्यू कितनी होती है, 11/10 होती है। तो यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पर हमारा अमाउंट आ जाएगा। और कितने सालों की बात करिए भाई, 3 सालों की बात करिए। तो 3 सालों की बात करिए तो 10 और 11, 10 और 11, 10 और 11। कहने का मतलब 3 बार हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये 1000 बन। और ये कितना बन जाएगा, 1331 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना बन जाएगा, 1331। मतलब 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। तो हमसे पूछा, अमाउंट पूछा है भाई, ये तो मेरे पास 1000 है और मुझे बनाना कितना है, 20,000। अब 20,000 बनाना है तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, 20 से। अगर ऐसे पता ना चले तो 1000 से इसको डिवाइड कर देना। 1000 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या है, 3 की 3 जीरो कट जाएंगी, बचेगा क्या, 20 बचेगा। तो 20 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना। 20 से इसको मल्टीप्लाई करना। देखो बात एक ही है, 1000 से मैं इसको डिवाइड करूं या 20 से इसको मल्टीप्लाई करूं, है ना। 20 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास तो 20,000 ही बनेगा ना। अगर मैं कह रहा हूँ कि वैसे पता ना चले कि ये 20 कहाँ से आया, तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर लेना तो आपके पास 20 आ जाएगा। फिर 20 से मल्टीप्लाई करना, अपने आप 20,000 बन जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2। तो ये बन जाएगा 26,620। तो 26,620 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा है अब 20,000 का, एट द रेट ऑफ 5%। 5% की होल वैल्यू आपको मैंने बोली है 21/20 होती है। कितनी होती है, 21/20 होती है 5% की होल वैल्यू। तो कितने साल के लिए, 2 साल की बात कर रहा है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और 2 ही साल है। तो ये हमारे पास 20 हो गया, ये हमारे पास 20 हो गया, ये हमारे पास 21 आ गया, ये हमारे पास 21 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 20 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 400 होता है। और जो 21 का होता है वो 445 होता है ना। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब सी आई पूछा है। तो डिफरेंस कितने का आया, 41 का। मतलब सी आई कितना हो गया हमारे पास तो आया 41। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके पास प्रिंसिपल कितना है, 20,000। हमारे पास कितना है, 400। तो मैं क्या करूंगा, 20,000 को 400 से डिवाइड कर दूंगा। 20,000 को 400 से डिवाइड कर दूंगा। तो 400 से, क्योंकि मेरे पास 400 आया था ना, इसलिए मैंने कर रहा हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से 5 चौके 20, मतलब कितना आ गया, 50 आ गया ना। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना हो। 50 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2050। तो 2050 ऑप्शन कहाँ पर है आपका, डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹31,250 एट द रेट ऑफ 4% 2 ईयर। 4% की होल वैल्यू भी आपको मैंने बताई है, 26/25, है ना। कितनी हो जाएगी, 26 बस ये ना मतलब आप इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, 4%, 5%, 20%, ठीक है। तो ये 25%, इनकी जो फ्रैक्शन की जो है ना, जो होल वैल्यू है ना, वो आपको थोड़ी रट जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। तो ये प्रिंसिपल आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल आपका 2 साल की बात कर रहा है और प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। और अमाउंट कितने साल, 2 साल की बात कर रहे हैं। पहले में वो 25 है तो दूसरे अमाउंट कितना हो गया, 26। यहाँ पर वो 25 है तो अमाउंट कितना हो गया, 26। तो 25 25 625 और 26 26 676। ठीक है, आई होप की बात क्लियर हो रही होगी, है ना। तो अब हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें देखना है कि इस चीज को जो है मुझे ये बनाना है, 31,32,250। यहाँ पर हम पहले डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस मतलब सी आई कितना होगा। भाई इसमें से हमारे पास 6 में से 5 लगे, एक आ गया।
7 में से 2 चले गए, 5 आ गए, 6 में से 6 जीरो। मतलब ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? इस वक्त जो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरा 51 है। इस वक्त मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 51 है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल को बराबर, प्रिंसिपल जो क्वेश्चन में दिया है उसके बराबर बनाना है अपने प्रिंसिपल को। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है? 625 है। अगर 625 से मैं डिवाइड करता हूँ, बचिए बचिए 625, तो 25 से मैं डिवाइड करूंगा तो 25 से कम 25, 6 31, 25 दूने 50, बन गए यहाँ 12, 125 बन गया। 25 पंजे 125 और जीरो आ, ठीक है। तो ये 1250 हो गया। तो अब बचिए बचिए 625, तो 25 50, यहाँ 50 आ जाएंगे। 25 पंजे 125 और जीरो लग, तो 50 आ गया। इसका मतलब मुझे इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? 50 से। कहने का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो मेरा जो सी आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो कितना है? 2550, डी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 24,000, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। 24,000 जो है उसका प्रिंसिपल है, ठीक है। तो 24,000 प्रिंसिपल है, 3 साल की बात कर रहा है वो। तो 3 साल की, आपको 5% के पता है होल वैल्यू कितनी होती है? 21/20। ये तो आपको रट गई होगी आप, है ना। 21/20 होती है, मतलब प्रिंसिपल हो गया, ये हमारे पास अमाउंट हो गया। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो ये हमारे पास जो है वो 20 है, ये हमारे पास 25 है, ये हमारे पास 20 है दूसरे साल के लिए, ये भी 25 है। इसका मतलब होता है इनका क्यूब करना है हमने, है ना। इसका मतलब क्या होता है? क्यूब करना है। तो अब तो धीरे धीरे समझ गए होंगे आप, मल्टीप्लाई करने का मतलब इन सबको मैं कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्यूब कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8,000, और ये मेरे पास आ जाएगा 92 नहीं, 25 25, 20 21 आएगा यार यहाँ। 20 21 आएगा, 25 नहीं आएगा, 21 आएगा, क्योंकि ये होल वैल्यू क्या है हमारी? 20 है, और प्रिंसिपल कितना है? 20 है, और अमाउंट कितना हमारे पास? 21 है। तो ये आएगा मेरे पास 9261। इसका 21 का क्यूब क्या होगा? 9261। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल कितना हो गया? डिफरेंस कितना का हो गया? 1261 का। तो मतलब जो है वो प्रिंसिपल हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1261। लेकिन अभी मुझे इसको इक्वल करना है किसके? 24,000 के। तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तभी 8 से 24 बनेंगे ना। तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? कि 8,000 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24,000 बन जाएगा। या तो वही तरीका कर लो, वही दिमाग में आ रहा है तो। 24,000 को डिवाइड करना है 8,000 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 1 जा 3, 3 6 18, 3 2 6 7, 3 एकम 3, 3783। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सम ए सम अमाउंट टू 24,200 टू ईयर 10%। 10% की होल वैल्यू, पहला काम हमारा होता है होल वैल्यू का। 10% की होल वैल्यू आपको पता है 11/10 होती है। कितनी होती है? 11/10 होती है। 11/10 होती है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो 10 है 1 साल के लिए, पहले साल और दूसरे साल की बात करें। तो ये हमारे पास 11 है, ये 10 है, ये 11 है। तो इसका मतलब 10 का जो है वो स्केयर कितना हो गया? 100 हो गया। और 11 का स्केयर कितना हो गया? 121 हो गया। ठीक है। दोनों के बीच हमसे पूछा गया है सम ऑफ अमाउंट्स इंटरेस्ट, दी सम फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला। हमारे पास दिया क्या है? हमारे पास जो दिया है वो दिया है अमाउंट दिया है। अमाउंट दिया है, तो हमारे पास कितना अमाउंट दिया है? 24,200। तो फिर हमें सी आई निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सम निकालना है तो सी आई निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। तो 24,200 दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अब अमाउंट से ही डिवाइड करना पड़ेगा। देखो पहले हम यहाँ से निकाल रहे थे ना, क्योंकि प्रिंसिपल दिया होता था यहाँ पर। अब वहां पर अमाउंट दिया है, तो मुझे जो मेरे पास अमाउंट आया उससे डिवाइड कर। तो 121 से डिवाइड करा तो 2 आ गया।
दो मतलब 200 आ गया। इसका मतलब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20,000 आ जाएगा। तो मेरा 20,000 क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट, दोनों ही निकालने हैं। 10,000 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 साल के लिए। अब 3% की होल वैल्यू, अब ये तो मैंने बताया नहीं आपको ना, तो ये मैं बता देता हूँ। 3% की होल वैल्यू मतलब 3/100। 3/100 में अब फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन है इसकी, +1 करा तो मेरे पास आ गया 103/100। तो ये मेरा बन गया प्रिंसिपल और ये बन गया मेरा अमाउंट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास प्रिंसिपल है, यहाँ पर मेरे पास अमाउंट है। 2 साल की बात कर रहा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। मतलब ये मेरे पास हो गया 100, ये मेरे पास हो गया 103, ये मेरे पास आ गया 100, ये मेरे पास हो गया 103। अब इसको जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास बन गया 10,000। ठीक है, मतलब 100 का स्क्वायर कर लिया तो मेरे पास कितना हो गया, 10,000 हो गया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आता करने तो एक तरीका बता देता हूँ। 103 को मल्टीप्लाई करना मैंने 103 से, तो किस तरह से करना है, इस 3 को उठा के इसके लास्ट डिजिट में ऐड कर देना। मतलब ये बना दिया मैंने, सॉरी 3 ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, 106। प्लस करने के बाद मेरे पास इस 3 को मैंने इधर प्लस कर दिया, 106 आ गया। फिर क्या करना है, जो दोनों के लास्ट डिजिट हैं, ये 3 और ये 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और इसके आगे जो डिजिट आएंगे ना, हमेशा दो आएंगे, हमेशा दो डिजिट आएंगे। लेकिन 3 3 क्या करेंगे, 9 आएगा। तो यहाँ पर हम 9 लगा देंगे, बीच में जीरो फिल कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 9 लगा देंगे, यहाँ पर जीरो फिल कर देंगे। तो हमारे पास जो है, प्लस करने के बाद हमेशा दो डिजिट आते ही आते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कितना हो गया, 10,609। ये मेरे पास कितना बन गया, 10,609 बन गया। तो 10,609 बन गया। हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा है और प्रिंसिपल पूछा है। तो भाई 10,000 जो है अमाउंट पूछा है, सॉरी। ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, अगर प्रिंसिपल देखो सेम है, वही प्रिंसिपल है जो उसने क्वेश्चन में बोला है, वही हमारा प्रिंसिपल है। इसका मतलब मेरा जो है वो अमाउंट कितना होगा, मेरा अमाउंट ये होगा। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा सीआई होगा। सीआई कितना हो गया, 609। और अमाउंट कितना हो गया, 10,006। ये दोनों कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, तो सीआई 609 हो गया, अमाउंट मेरा 10,609 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड अमाउंट विल बी 2809 2 ईयर एट द रेट ऑफ 6%। अब 6% भी शायद आपको तंग करी है ना, तो 6% का भी मैं बता देता हूँ। 6% का मतलब है 6/100। जब 6/100 तो दोनों दो से डिवाइड हो जाएंगे। ये बन जाएगा आपके पास 2 3 6 और 250 ये बन जाएगा 3/50 बन जाएगी आपकी फ्रैक्शन। होल वैल्यू क्या बनेगी, आपकी होल वैल्यू बन जाएगी 50 × 50 +3 53, 53/50। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। तो हमारे पास यही चीज थी, 2 साल के लिए बात कर रहा है वो। तो हमारे पास प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल आ गया और हमारे पास अमाउंट आ गया। तो प्रिंसिपल है हमारे पास पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए ये है हमारे पास 50 और ये है हमारे पास 53। ये है हमारे पास 50 और ये है हमारे पास 53। अब अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ गया, 2500। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। तो 53 का स्क्वायर कितना होता है, 2809। कितना होता है, 2809 होता है। तो इसको भी अगर आपको नहीं आता मल्टीप्लाई करने तो ये भी एक मैं तरीका बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो। 3 3 9। ठीक है, 9 आ गया आपके पास, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 15 इधर रख लिया, फिर इसको भी कर लो। 5 3 15 इधर रख लिया। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, 30 बन गया। 30 की जीरो लगा दी इधर, 3 कैरी हो गया। लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 +3 28। तो मेरे पास जो है वो कितना आ गया, 2809। तो 2809 जो है वो मेरा पास इसका अमाउंट आ गया। अमाउंट आ गया तो अब ये आप ये देखेंगे कि देखो सी ऑप्शन हमारा, इसने पूछा क्या था, इसने पूछा था कंपाउंडेड फाइंड द विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पूछा था। देखो प्रिंसिपल,
और हमारे पास दिया क्या था, अमाउंट दिया होता, तो अमाउंट तो यही है जो हमारे पास दिया हुआ ऊपर, तो हमें कुछ भी करने की, जो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, तो मेरे पास प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, यही प्रिंसिपल आ जाएगा 2500। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड अमाउंट, इसमें भी कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट पूछा है। 4000 जो है वो आपका प्रिंसिपल है, 1.5 years एट द रेट 20% पर एनम वाइल इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब इस चीज को समझना यार, एक ना हाफ ईयरली होता है और एक होता है क्वार्टरली। तो होता क्या है, देखो एक होती है हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होते हैं हमारे पास टाइम। ठीक है, जब आपको बोलेगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली बोलेगा है ना, जो यहाँ पर बोला गया है हाफ ईयरली बोलेगा, तो आपने क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय टू कर देना है, डिवाइड बाय टू कर देना है, और इसको टाइम को मल्टीप्लाई बाय टू कर देना है। अगर हमारे पास कई बार पूछता है क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब उसके वो जो है वो चार हिस्से कर देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है वो आप चार से डिवाइड कर देंगे। देखो तीन तीन महीने के चार सेट होते हैं ना एक साल में, तीन चौके 12 12 महीने हो गए, तो क्वार्टरली जब बोलेगा तो वो चार पार्ट में इसको डिवाइड कर देगा। तो आपने क्या करना है, रेशो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार से डिवाइड कर देना है, और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है आपने, चार से मल्टीप्लाई करना है। तो क्वार्टरली के लिए इसलिए करना है, ज्यादातर आपसे क्वार्टरली और हाफ ईयरली पूछता है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो अब हमारे पास देखो, हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 दिया है, और हाफ अर्ली बोला है, तो 20% का हम इसको दो से डिवाइड कर देंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास बन जाएगा 10% सॉरी। और जब एयर है, एयर हमारे पास कितने हैं, डेट, मतलब दो एक दो, 3/2, हमारे पास कितने हैं एयर, 3/2 है ना। तो इसको हमने क्या बोला है कि दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, थ्री बन गए। एयर कितने बन गए, थ्री बन गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बन गया, 10% बन गया। अब हम इनको यूज करेंगे, ठीक है, इनको यूज करेंगे, ना कि उनको यूज करेंगे। तो अब इनको यूज करेंगे, तो टाइम की जगह थ्री लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह वन लेंगे। तो अब ये पता चल गया ना 3/2 कहाँ से आया, ये भाई 3/2 यहाँ से आया, ये था एक से 1/2, तो दो एकम दो प्लस एक तीन, तो ये हो गया 3/2। तो यहां से मैंने 3/2 लिया, ये वाला 3/2, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या करा, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, दो से दो कट गया, मतलब थ्री आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से मैंने करा, तो थोड़ा ध्यान से करना, समझ आ गई बात। अब हम करते हैं, हम क्वेश्चन निकालते हैं। कहते हैं हमारे पास प्रिंसिपल भी हो गया, हमारे पास अमाउंट भी हो गया, क्योंकि होल वैल्यू जो बनानी है 10% की, हमें पता ही है 10% की होल वैल्यू होती है 11/10, क्या होती है, 11/10 होती है। तो यहाँ पर कितने साल के लिए, 3 साल की बात करेगा ये, 3 साल की बात करेगा, तो पहले 10 है, फिर 11 है, फिर 10 है, फिर 11 है, तो इनका क्यूब निकालना पड़ेगा हमें, 10 का क्यूब और 11 का क्यूब निकालना पड़ेगा। 10 का क्यूब हमारे पास आ गया 1000, और 11 का क्यूब आ गया 1331। भाई हमने बताना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है और अमाउंट भी बताना है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं पहले, 331 है, तो सी आई तो कितना आ गया, सी आई आ गया 331, और फिलहाल मेरे पास अमाउंट कितना हो गया, मेरे पास हो गया 1331 हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इसने प्रिंसिपल दिया है वो हमारा इससे मैच नहीं करता। सॉरी, ये 10,000 नहीं आएगा, यहाँ पर 1000 आएगा, 10,000 लिख लेना, ठीक है। 10,000 नहीं है, 1000 है, क्योंकि तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन जीरो ही लगेंगी ना एक से साथ। तो यहाँ पर जो है वो 10,000 नहीं है, वो 1000 है, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर कितना, 4,000 है, तो 1000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4,000 बन जाए, तो चार से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से हम इसको भी चार से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से हम अमाउंट को भी चार से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, चार एकम चार, चार से 12, चार से 12 एक 13, 1324 बन जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 1324। और ये कितना बन जाएगा, चार एकम चार, चार से 12, चार से 12 एक 13, चार एकम चार एक 5, तो 5324। 5324 जो है वो हमारा
बी ऑप्शन आंसर है। 5324 हमारे पास जो है वो हमारा अमाउंट हो गया, और 1324 जो है वो हमारा सीआई हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपको बोला गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2500 इन हाफ ईयर एट द रेट ऑफ इज 8% पर ईयर while हाफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। देखो कंपाउंड कितना हो रहा है? क्वार्टरली हो रहा है। क्वार्टरली के लिए मैंने क्या बोला था कि आपने इसको 4 से डिवाइड कर देना है। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करा, कितना हो गया? 2%। तो हम अब कितना लेंगे? 2% लेंगे। और इसको हमने क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया? 2 आ गया। मतलब 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और 2 साल के लिए लेंगे। 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे और कितने साल के लिए लेंगे? 2 साल के लिए लेंगे। तो भाई अब 2% का जो है वो होल वैल्यू क्या बनेगी? आपको पता ही है 2% की होल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2/100 कर, 2/100 कर दिया। तो 2/100 कर दिया तो ये 2 एकम 2, 50 दूने 100। ये बन गया 1/50। 1/50 आ गया, प्लस 1 करना है हमने, तो ये मेरे पास आ गया 51/50। 51/50 आ गया। तो जब 51/50 आ गया, इसके बाद हमने क्या करना है? वही प्रोसेस है कि 2 साल के लिए निकालना है। तो समझ लो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल रख लेंगे, यहाँ पर अमाउंट रख लेंगे। तो 1 साल के लिए, फिर 2 साल की बात करेंगे। तो यहाँ पर तो 50 है, यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 51 है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करा, ये बन गया 2500, तो ये बन गया 2600। सॉरी 2601। कितना बन गया? 2600। अगर नहीं पता तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। मल्टीप्लाई आपको मैंने बताया है कैसे करनी है। अब 1 है, सॉरी। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई आएगा, 1 आ गया। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना। तो ये कितना बन गया? 10 बन गया। 10 का 1 आ गया। बचे बचे 25, और एक कैरी हुआ था 10 का, तो कितना बन गया? 26 बन गया। तो ये 2601 बन गया। तो 26 से 1 इस लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर, 2601 ये हमारे पास यहाँ से आ गया। तो अब हमसे पूछा क्या है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, और जो प्रिंसिपल कितना दिया है? 2500 दिया है। 2500 दिया तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही होगा हमारे पास, कितना? 601 रुपया। सॉरी 101 रुपया, क्योंकि 2500 माइनस करेंगे क्या करेंगे? 101 रुपया। 2601 में से 2500 माइनस कर दिया, हमारे पास कितना आया? 101 आया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा आंसर है, 101। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, इफ पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज एट द रेट ऑफ 4%, इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन 15,625, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 3 ईयर। देखो पॉपुलेशन और कंपाउंड इंटरेस्ट ना सेम सेम ही होता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं होता इसमें। एक ही फार्मूले यूज होते हैं। तो अब हमारे पास जो है, देखो पॉपुलेशन ऑफ सिटी 4%, 4% की होल वैल्यू का तो रफड़ा नहीं है, आपको पता ही है कि कितनी होती है? 26/25, है ना। होल वैल्यू कितनी होगी? आपको पता ही है, 26/25 होगी, है ना। तो तो ये होल वैल्यू आपकी होगी। नहीं सॉरी, अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना थोड़ा सा। डिक्रीज, ये मैं निकाल के बताता हूँ आपको ना। 4%, 4% आपको पता लग गया कि कितना आ गया? 1/25, 1/25। अब इसने क्या बोला है कि डिक्रीज हो रही है, तो हमने 1 माइनस करना है। हमने क्या करना है? 1 माइनस करना है 1/1 में, माइनस करना है 1/25। 25 1 25, और एक माइनस करा, कितना बन गया? 24। तो 24/25 आएगी। अब देखो जब कोई चीज बढ़ रही होती है तो हम 1 प्लस करते हैं, जब कोई चीज कम हो रही है तो हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। तो हमारे पास कितना हो गया? 24/25 हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वन, जब 2 साल के बाद जो होगी, कोई भी 2 साल या 3 साल, 3 साल की बात कर रहा है, 3 साल के बाद पॉपुलेशन जो होगी वो कम हो जाएगी, और दो उससे पहले क्या होगी? जो स्टार्टिंग वाली है वो ज्यादा होगी। अब स्टार्टिंग वाली कितनी है? 15,625। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास जो पॉपुलेशन है, पहले वाली प्रीवियस वाली पॉपुलेशन, और ये आफ्टर वाली, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट एक जैसी हो गई याद रखने के लिए। और ये प्रीवियस पहले वाली, और ये
आफ्टर वाली। तो बाद में जो होगी, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल में क्या हुआ था, 25 थी, कम होके कितनी लगी बाद में, 24। पहले 25 थी, कम होके कितनी रह गई, 24 रह गई। पहले 25 थी, कम होके कितनी रह गई, 24 रह गई। ठीक है। तो जब हम इनको क्या करेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे। 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625। 15,625। ठीक है। उसी तरह से जब हमने इसका निकालना है, तो इसका जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 13,824। देखो कुछ एक क्यूब याद रखना, कुछ एक क्यूब आप याद कर सकते हो, जैसे 25 का, 24 का, 24 का, 25 का, 26 का, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती रहनी है आपको। कभी बढ़ के 26 हो जाएगी, कभी कम होके 24 रह जाएगी। तो 25, 24, 25, 26, इसका तो लर्न कर लें क्यूब, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। और केयर भी और क्यूब भी। ठीक है। तो हमारे पास 13,824 आ गया। जब हमने देखा हमारे पास कितना दिया था, पॉपुलेशन कितनी दी थी प्रेजेंट में, 15,625। बाद वाली पूछी है, बाद वाली कितनी होगी, 13,824, क्योंकि ये सेम है ना, जो दी है और जो हमारे पास आई है वो दोनों सेम बनी है, तो इसका मतलब आंसर भी सेम ही होगा, 13,824। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डिक्रीज 4%, प्रेजेंट पॉपुलेशन 57,600, प्रेजेंट की 57,600 है, डिक्रीज हो रही है। व्हाट विल बी दी पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर के बाद जो है ना, इससे कम हो जाएगी। क्या होगी, इससे कम हो जाएगी। तो इससे कम वाला ऑप्शन जो है ना, वो सिर्फ दो ऑप्शन ये है। देखो यहाँ पर ना बिफोर आएगा, आफ्टर नहीं आएगा। यहाँ पर चेंज कर लेना, बिफोर आएगा। क्या आएगा, पहले वाली पूछनी है हमने, क्योंकि पहले वाली जो है ना वो बढ़ के आएगी, और बाद वाली जो है वो कम होके आएगी। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। जब डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो गई है तो नेचुरली है वो कम होके आएगी। तो पहले वाली जो है वो ज्यादा होगी। अब इसने बोला प्रेजेंट वाली है, तो बाद वाली अगर हमने फाइंड आउट करनी होती तो डिक्रीज होके आनी है। चलो देखते हैं। डिक्रीज की आपको पता 4% की होल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 24/25। जो पिछले क्वेश्चन में हमने करा था ना, वही है, 24/25। 4%, सॉरी, हाँ 24/25 होगी। तो अब हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल कितने साल की, 2 साल की बात कर रहे हैं। प्रीवियस आ गई, और ये हमारी आफ्टर वाली आ गई। ठीक है। कितनी दी है, पहले साल और दूसरे साल की बात करेंगे, तो ये हमारे पास दी है 25 से वो 24 होगी। 25 से कितनी होगी, 24 होगी। तो ये 25 से कितनी होगी, 24 होगी। अब यहाँ पर देखो यार, ये अगर प्रिंसिपल होता, ये मतलब अगर स्टार्टिंग वाली होती, तो हमारी क्या होती, ज्यादा होती। तो फिर हमारा पता इससे क्या कन्वर्ट हो जाती, यहाँ बची बची 625 है। ये कितना है, 625 है। लेकिन 24/24 कितना हो जाएगा, 576 आ जाएगा। 24 का जो स्केयर होता है वो कितना होता है, 576 होता है। तो 576 अगर है तो मैच क्या कर रहा है, ये 576 बन रहा है ना, ये वाला। क्योंकि दो जीरो ही लगानी है बस हमने, 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो दो जीरो लगा दी, तो 57,600 बन गया। इसका मतलब ये जो इसने दिया हुआ है ना, ये 2 साल वाली दी है, 2 साल बाद वाली, डिक्रीज होने के बाद दी है। इसका मतलब मुझे क्या करना पता है, बिफोर, पहले की पता करनी है। पहले की क्या होगी, ज्यादा होगी ना। देखो 57,600 अगर बाद की है तो पहले वाली कितनी होगी, 62,500। दो जीरो इधर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे दो जीरो उठा के इधर भी लगाई है, तो इसको बराबर करने के लिए, इसके इक्वल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी दो जीरो लगानी पड़ेगी। तो जो 2 साल पहले की जो होगी वो कितनी होगी, ज्यादा होगी, तो कितनी होगी, 62,500। तो यहाँ पर बिफोर आना है, या हिंदी में देख लो, पहले लिखा हुआ, पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान में जनसंख्या पहले की बात कर रहा है, 2 साल पहले की। ठीक है। तो 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो 2 साल पहले में जो है 57,600 से ज्यादा होगी, कितनी होगी, 62,500 होगी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आंसर कितना होगा, 62,500 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, अगले सेक्शन में होंगे। ठीक है, अगले सेशन में करेंगे बाकी क्वेश्चन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो आपको ध्यान से समझ आ रहा होगा।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।